नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो एक मुस्लिम भाई के सवालों के जवाब है। और खाली उसी के सवाल नहीं, मैंने इससे पहले भी कई बार मोबाइल पे डिबेट शो में या फिर टॉक शो में मैंने वो सवाल देखे हैं कि भाई इसकी वजह से आपके देवताओं पे उंगली उठ रही है। तो इसके लिए उसके जवाब के तौर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर फैला देना, क्योंकि ये सवाल कॉमन है, कॉमन सवाल है कि हम इसको भगवान क्यों माने, तुम्हारे भगवान में ये कमियां हैं। तो इसलिए वो वीडियो बना रहा हूँ। ये शेयर कर देना, क्योंकि ये सवालों के जवाब बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी ये जो कीर्तनकार है, प्रवचनकार है, उन्हीं से सुने हुए, क्योंकि वो ओरिजिनल जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं से पढ़े हुए होते हैं। ये जो बाजारों में किताबें बिकती है वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ओरिजिनल ग्रंथ, हमारे जो ओरिजिनल धरोहर है, उसी को पढ़ के इन सवालों का ये जवाब है। उसका पहला सवाल ये था कि अगर तुम भगवान कृष्ण को अगर भगवान बोलते हो, वो अगर खुदा है, तो खुदा किसी लड़कियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ता था, औरतें नंगी होती थी। अगर वो नहाने के लिए नीचे गई है नदी में, तो भगवान कृष्ण उनके कपड़े लेकर पेड़ पे चढ़ जाते थे। वो नंगी होके कपड़ों के लिए ऐसे मांगती थी, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। ये उसका पहला सवाल था। उसका दूसरा सवाल था कि भाई तुम अगर बोलते हो कि कृष्ण हमारे भगवान है, तो वो दही दूध को चोराते थे, ऐसा चोर तुम्हारा भगवान है? ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल ये था उसका कि कृष्ण की मृत्यु हुई, अगर भगवान है तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अगर वो उनकी मृत्यु हो रही है तो वो भगवान नहीं है। ये उसके तीन सवाल थे। अब तीनों के जवाब मैं दे देता हूँ। पहली चीज तो ये पहली दो चीजें हुई है कि भगवान कृष्ण कपड़े औरतों की चुरा के, जो नहाने गई होती है उनके कपड़े चुरा के वो पेड़ पे चढ़ जाते थे। और दही दूध चुराना, ये उन्होंने दोनों चीजें पहले तो बचपन में की है। मतलब वो 12-13 साल की उम्र से पहले ही ये चीजें हुई है, मतलब वो बच्चे थे। और दूसरा सवाल उनके मन में यह है कि ठीक है वो छोटे थे, लेकिन भगवान है ना। अगर भगवान है तो औरतों के कपड़े लेके भागना तो बुरी बात है। इसका भी जवाब ये है कि भगवान कृष्ण को खुद पे यकीन था कि मैं भगवान हूँ। औरतों के वो कपड़े लेके पेड़ पे चढ़ जाते थे। इसका मतलब ये है कि वो औरतें बिंदास कपड़े निकाल के अंदर उतर जाती थी। उन्होंने ये सबक दिया था कि मैं कपड़े लेके पेड़ तक पहुंच गया, पेड़ तक चढ़ गया, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। अब ये मैं हूं, इसलिए आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने वाली। लेकिन समझ लो, मैं अगर कपड़े लेके भाग सकता हूं तो कोई और भी भाग सकता है। इसके आगे सावधानी बरते, ये उसका जवाब है। दूसरा उन्होंने सवाल ये पूछा था कि वो दही दूध की चोरी करते थे, ऐसा चोर है तुम्हारा भगवान? तो पहली बात तो ये है कि वो उनका व्यापार होता था आज के टाइम पे, बिजनेस। तो वो जो बच्चे थे वो गो पालन करते थे, गाय की रक्षा करते थे, गाय को चराते थे, लेकिन उन्हें दूध दही नहीं मिलता था। उन्होंने भगवान से शिकायत की कि भाई हमें तो दूध दही नहीं मिलता। तो वो बोल रहे अगर आसानी से नहीं मिल रहा है, मांग के नहीं मिल रहा है, तो भाई हक की लड़ाई है। तुम इतना कोशिश कर रहे हो, गाय को चराते हो, गाय को इतना कुछ देते हो, तुम्हारी वजह से गाय दूध देती है, तो तुम्हारे हक के लिए तुम्हें मैं चुरा भी सकता हूँ। हम चोरी करेंगे दूध दही की, तुम दही दूध खा लेना। लेकिन कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, किसी को जानवर को मार के। दही दूध उन्होंने चुराया है, हक्का चुराया, लेकिन मांस नहीं भाई मार के खाया, किसी जानवर को तकलीफ नहीं दी उन्होंने कभी। ये दूसरा। और ये दोनों चीजें जो की है वो एक तो गलत नहीं है, और अगर गलत है तुम्हारे हिसाब से तो वो बचपन में की है, 10-12 साल की उम्र में। अब तीसरा सवाल ये पूछा गया कि अगर वो भगवान है तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, कोई उनको मार कैसे सकता था? उनका जो पहला अवतार हुआ था, इससे पहले का अवतार भगवान राम का, उस समय वाली और सुग्रीव नाम के दो वानर थे, उनमें झगड़ा चल रहा था। उसमें गलती वाली की थी। अब वो कहानी बताने जाओ को और देर लगेगी। वाली अधर्मी था, और वाली को एक वरदान था कि वो आमने सामने जब ऐसी लड़ाई होगी तो सामने वाले की आधी शक्ति उसको मिल जाती थी और वो जीत जाता था। तो राम ने क्या किया कि पेड़ के पीछे छिप गए वो, और पीछे छिप कर उन्होंने बाण मारा और वाली मर गया। मरते समय वाली ने देखा कि अरे वो तो राम है। उसने बोला कि भाई तुमको लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन तुमने पीछे से मुझे मारा है, पीछे से मारा है, ये अधर्म है। तो तुम भगवान हो तो तुमको ये शोभा नहीं देता। उन्होंने बोला कि ये अधर्म नहीं है, अधर्म को अधर्म से ही सजा दी जाती है, लेकिन तुमको अगर लग रहा है कि मैंने अधर्म किया है तो मुझे भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरा अगला जन्म जो होगा, मैं भगवान कृष्ण जब बन जाऊंगा तो तुम मुझे मार देना। तो उस समय वो जो व्याध था जिसने पेड़ के पीछे छिप के अंगूठे पे बाण मारा, अंगूठे से बाण लेके किसी को मौत नहीं होती, लेकिन उसको जो वरदान दिया था कि तुम भी आगे जाके मेरा बदला लोगे, उसको पूरा करना था। उसको पूरा करने के लिए न उन्होंने पैर के अंगूठे पे बाण लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कैसे हो गई भाई? जब तक के दुनिया तब तक चलेगी। महाभारत में अधर्मी लोगों को मारना था। महाभारत का जब युद्ध हुआ
कौरव मर गए, कौरवों के साथ में जो अन्यायकारी राजा थे वो भी मर गए, अवतार कार्य समाप्त तो हुआ। अब आगे जाके कल की अवतार होने वाला है, उसके लिए वो निकल गए। अधर्म अब जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वो अवतार ले लेंगे जब चाहे वो। कुछ लोग बोल रहे 4,27,000 साल बाकी है, कुछ लोग बोलेंगे अभी 2030 के अंदर भी हो सकता है। अब भगवान की लीला है, वो हम तो नहीं जानते। हमने जो लिखा हुआ है, जो सही से लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, उसका मैंने जवाब दिया। अब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, क्योंकि ये ऐसा मत समझना कि मैं सही बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो ग्रंथ है, जो कीर्तन प्रवचन मैंने सुने हैं जानकार लोगों के, ऐसे नहीं कोई झड़क छप कोई से उठा लिया और किसी का कीर्तन सुन लिया। जो सुना है वही मैंने सुना है बस। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।